हेलो डियर, स्वागत करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। देखिए, आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है और जो लोग भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनको आज पता चलेगा कि आखिर आप लोग को क्या करनी चाहिए, क्या आपको नंबर कैसे ज़्यादा आएंगे, आपको कैसे पढ़नी चाहिए। क्योंकि फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट होते हैं वो बहुत चीज़ों को जो है नहीं जान पाते हैं। साथ में यह सेकेंड ईयर वाले के लिए भी इम्पोर्टेंट है और थर्ड ईयर वाले के लिए भी इम्पोर्टेंट है। खासकर आप लोग को पता होगा कि जो नंबर का महत्व होता है तब पता चलता है जब आपके एग्ज़ाम न होकर मेरिट पर बहाली आते हैं। और बहुत ऐसे वैकेंसी होते हैं जहां पे आपको मेरिट पर बहाली किया जाता है और आगे भी किया जाएगा। बहुत सारे ऐसे संस्थान होते हैं जहां पे डायरेक्ट बहाली होता है और वह बहाली मेरिट बेसिस पे होता है और आपका मेरिट देखा जाता है कि आप कितना मार्क्स लाए हैं। इस अनुसार आपको मार्क्स होना बहुत ज़रूरी होता है। और लोग कोर्स तो कर लेते हैं, अपने जैसे तैसे मन होता है कर लेते हैं। 60% 65% नंबर आ जाते हैं, सोचते हैं मैं तो पास कर गया, कोर्स कंप्लीट कर लिए, बहुत हो गया। लेकिन इसी कारण उनको जॉब नहीं हो पाता है। सबसे पहले बात मैं फर्स्ट ईयर के बता दूं कि आप लोग ध्यान से चीज़ों को फॉलो कीजिएगा। अगर नहीं फॉलो कीजिएगा तो बाद में जब आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो आप पछताएंगे ही पछताएंगे। ये आप जो है लिख कर रख लीजिएगा। साथ में सेकेंड ईयर के अगर स्टूडेंट है, थर्ड ईयर के स्टूडेंट है, तो आप पिछले गलतियों को भुलाकर आपके अगर कम मार्क्स आए हैं तो आप कैसे बेटर कर सकते हैं, कैसे आपका मार्क्स बढ़ सकता है, किन चीज़ों को आपको टारगेट करके चलना होगा। तो आज चलिए मैं बताता हूँ। मैं हूँ राहुल मिश्रा और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल नर्सिंग ज्ञान। ठीक है, चलिए बताते हैं। सबसे पहले चीज़ें हैं, जो भी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं ध्यान दीजिएगा। बहुत लोग इस चीज़ को इग्नोर करके चलते हैं। बहुत लोग क्या सोचते हैं कि हम कोर्स कर रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं, तो हमें जो है प्रैक्टिकल का मार्क्स जो है अच्छा खासा मिल ही जाएगा और थोड़ा भी अगर हम पढ़ लेंगे तो हमको जो है पास हो ही जाएंगे। बहुत लोग ऐसे दिमाग में लगा के चलते हैं। तो ये बात हकीकत है। अगर आप सिर्फ पास के लिए पढ़ते हैं कि हमें पास हो जाना है, कोर्स कर लेना है किसी भी तरीक़ा से, तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो आपका कोई मतलब का नहीं है। लेकिन आप सीरियस स्टूडेंट हैं, आप चाहते हैं कि कैसे मार्क्स मेरा अधिक आएगा, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। सबसे पहले बता दें, आपका जो एग्ज़ाम होगा फर्स्ट ईयर का या फिर सेकेंड ईयर का या फिर थर्ड ईयर का, जिस भी ईयर में है आपका एग्ज़ाम होगा, आप किसी भी स्टेट से है कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो एग्ज़ाम होंगे उस एग्ज़ाम में दो टाइप का एग्ज़ाम होता है। एक आपका थियोरिकल होता है और एक आपका प्रैक्टिकल होता है। तो एक बात ध्यान से सुनिएगा, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को लेकर लोग में ये भावना बना रहता है कि हमारा कॉलेज बहुत अच्छा दे देगा, हमारा कॉलेज प्रैक्टिकल में बहुत अच्छा नंबर दे देगा और थ्योरी में हम थोड़ा मोड़ा भी अगर पढ़ लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा, हम पास कर जाएंगे, कोर्स हो जाएगा। तो यहीं पे लोग गलती करते हैं, यहीं पे सबसे बड़ा गलती कर देते हैं कि वो थ्योरी को हल्का फल्का लेकर चलते हैं। जैसे तैसे सोचते हैं कि मैं थ्योरी में पास कम से कम हो जाऊं और बाकी का प्रैक्टिकल हमें मदद कर देगा तो हमारा नंबर जो है 60-65% हो जाएगा, हम पास कर जाएंगे। तो यहाँ पे मैं बता दूं, अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं, आप भी अगर क्वेश्चंस बैंक के आप सिर्फ फिराक में हैं और वो भी क्वेश्चन बैंक आप सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम के टाइम में तैयारी कर लेंगे 1 महीने में, 1.5 महीने में, तो बहुत बड़का भूल कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान देना चाहिए कि एग्ज़ाम होते हैं बहुत सारे, जो भी प्राइवेट कॉलेज होते हैं मैक्सिमम वो सब के सब प्रैक्टिकल जो एग्ज़ाम होता है उस प्रैक्टिकल में लगभग सारे कॉलेजेस जो होते हैं वह अपने स्टूडेंट को 1 से 2 मार्क इधर उधर करके सबको एक एवरेज मार्क में देते हैं। चीज़ें समझिए, सभी कॉलेज चाहता है कि हमारे स्टूडेंट का मार्क्स ज़्यादा आए, तो इसके लिए सभी जो भी कॉलेज होते हैं वो अपने तरीक़ा से पूरा कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दिया जाए। और इसी कड़ी में जो भी कॉलेज होता है सब प्रैक्टिकल में अपने स्टूडेंट को, किसी को 1 नंबर ज़्यादा, किसी को 1 नंबर कम, किसी को 2 नंबर ज़्यादा, किसी को 2 नंबर कम, इसी रेशियो में सबके मार्क्स प्रैक्टिकल में दे देते हैं। ठीक है, अब अगर आप फर्स्ट और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, 75-75 मार्क के 4 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम होंगे, 300 का थ्योरी पेपर फर्स्ट ईयर और 300 का थ्योरी पेपर सेकेंड ईयर। ठीक है, अब ये 300 में ही स्टूडेंट क्या होते हैं, फंस जाते हैं। इस 300 का इतना इजी में लेके चलते हैं कि हम क्वेश्चन बैंक पढ़ लेंगे तो पास हो जाएंगे, बाकी का हमें प्रैक्टिकल मदद कर ही देगा। यहीं पे दिक्कत हो जाता है। अगर मानिए आप 300 में आपका अगर 200 नंबर नहीं आता है, 300 में अगर आपका 200 नंबर, अगर आपका 200 या 200 से प्लस नहीं आता है तो ये भूल जाइए कि आपका जो रिजल्ट है वो बढ़िया आएगा। क्योंकि सारा जो खेला होता है मार्क्स आने का वो आपके थ्योरी पर ही आपका आधारित होगा। क्योंकि प्रैक्टिकल सभी कॉलेज अपने रेशियो से सभी स्टूडेंट को लगभग 1-2 नंबर आगे पीछे करके देते हैं।
कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है कि किसी स्टूडेंट को 20 नंबर ज़्यादा मिल गया है प्रैक्टिकल तो किसी स्टूडेंट को जो है 20 नंबर कम मिल गया है, इतना रेशियो में नहीं होता है। सभी कॉलेज यही चाहता है कि मैं अपने स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दे पाऊँ, तो इसके लिए पूर्ण कोशिश करता है और देता भी है। ये अलग की चीज़ है कि सभी को एक समान नहीं देता है, इसलिए किसी को 2 नंबर 4 नंबर का जो है हेरा फेरी होता है, ज़्यादा का हेरा फेरी नहीं होता है। तो अगर प्रैक्टिकल में आप सोचते हैं कि प्रैक्टिकल हमारा चयनात्मक होगा, प्रैक्टिकल हमारा आगे बढ़ाएगा, तो ये सबसे बड़ी भूल है। प्रैक्टिकल आपका तो कॉलेज दे ही देगा और आपका तो देगा ही, साथ में आपका अगर कोई साथी होगा तो उसको भी उसी रेशियो में प्रैक्टिकल का नंबर मिल जाएगा, एक आध नंबर आगे पीछे होगा, ज़्यादा का टेंशन नहीं है। सबसे बड़ा निर्भर करता है कि आप थ्योरी पेपर कितना स्ट्रॉन्ग किए हैं, थ्योरी पेपर कितना पढ़े हैं और एग्ज़ाम में कितना लिख कर आए हैं। अगर आपका थ्योरी पोर्शन मजबूत है, थ्योरी अगर बेस्ट है, अगर थ्योरी पेपर आप बढ़िया करके आए हैं एग्जाम में, तो आपको अच्छे मार्क्स से कोई नहीं रोक सकता है। आप प्रैक्टिकल को दिमाग से हटा दीजिए, ठीक है। प्रैक्टिकल चूँकि सबको मिलता है, आपको भी मिलेंगे, बस आपको मेहनत थ्योरी पार्ट पे करना है, जो सभी स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं। पास सब हो जाते हैं, पास सब हो जाते हैं, 60%, 65%, 70% नंबर सबको लगभग आ सकता है और आ भी जाता है। इतना परसेंट आपको मेरिट के लिए इनफ नहीं रहता है। अगर आपको मेरिट में नाम लाना है तो 75 और उससे अधिक मार्क्स आपके जीएनएम के तीनों ईयर मिलाकर करना पड़ेगा। अगर 75% से कम मार्क्स है तो कहीं ना कहीं आप मेरिट में फंस सकते हैं और अब आगे वाला समय तो और ज़्यादा ऐसे ही होने वाला है। तो मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो फर्स्ट ईयर वाले सबसे पहले प्रैक्टिकल को नज़रअंदाज कीजिए। प्रैक्टिकल आपका कॉलेज से जो होगा हो ही जाएगा, जो आपको मिलेगा वो सबको मिलेगा। थ्योरी पेपर जिसका जितना स्ट्रांग होगा, जितना कमांड होगा थ्योरी पर, ऑब्जेक्टिव्स पर, जितना एग्जाम में लिख कराएंगे वही मार्क्स उनको ऊपर नीचा कर सकता है, ठीक है। क्योंकि सभी स्टूडेंट पढ़ने वाले नहीं होते हैं, सभी उतना मेहनत नहीं करते हैं। कोई हल्का फल्का पढ़ता है, कोई मीडियम में पढ़ता है, कोई बहुत अच्छे से पढ़े रहते हैं। तो जो जितना पढ़े होंगे थ्योरी, उनका नंबर उसी अनुसार घटेगा और बढ़ेगा। क्योंकि आप चाहेंगे तो थ्योरी के बदौलत आप अपने क्लास में टॉप कर सकते हैं या अच्छे नंबर ला सकते हैं। अगर आप थ्योरी पर नहीं कमांड करेंगे तो फिर जो है आपका प्रैक्टिकल से कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि प्रैक्टिकल जो आपको मिलेगा मार्क्स, वही आपके साथी को भी मिलेगा और वही दूसरे को भी मिलेगा। उससे एक आध नंबर आगे पीछे हो सकता है, ज़्यादा उससे जो है इफेक्ट पड़ने वाला आपके मार्क्स पर नहीं है। तो मैं बार बार कहता हूँ आपको थ्योरी पढ़ना चाहिए। एग्ज़ाम के लिए आप मत रुकिए कि हम एग्ज़ाम आएगा तो हम पढ़ेंगे और एग्ज़ाम देंगे तो काम चल जाएगा। फिर आप चले जाइएगा 60%, 65%, 70% के रेशियो में, और इतना लाकर आपका मेरिट कभी नहीं निकलने वाला है। ये आप कान में बैठा लीजिए बातें को, ठीक है। बाकी अगर आप चाहते हैं थ्योरी पढ़ना तो मैं डेली पढ़ा रहा हूँ, जहाँ से आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, कमांड कर सकते हैं अपने थ्योरी पोजीशन को। बाकी आप जहाँ से भी पढ़ते हैं पढ़िए, लेकिन थ्योरी पेपर मजबूत कीजिए। अगर थ्योरी पेपर आपका बढ़िया नहीं जाएगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप अच्छा नहीं कर सकते हैं एग्ज़ाम में। 70-72% आ जाएगा अगर ज़्यादा थोड़ा सा बेटर लिख लीजिएगा तो। बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। 75 और उससे ज़्यादा लाने हैं तो आपको थ्योरी में मेहनत करना पड़ेगा, और थ्योरी में मेहनत होगा तो मैं ये आपको बताता हूँ कि आप बेहतर कर पाएंगे। ओके, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में।